Dear students, now let's start with the exercise of this chapter. Firstly, start with A1 part. Complete the following sentences in your own words. आपको यहाँ पर कुछ sentences दिए हैं जिसको आपको अपने खुद के words में complete करना है. First sentence, the first chick wished that it could. First chick क्या विश कर रही थी? Find a fat little worm. I am repeating. The first chick wished that it could find a fat little worm. Second, the second chick was looking for. Second chick क्या चाहती थी? Some nice yellow meal. The second chick was looking for some nice yellow meal. Third, the third chick wanted a. थर्ड चिक को क्या चाहिए था? ग्रीन लीफ चाहिए थी. A little green leaf. I'm repeating. The third chick wanted a little green leaf. Fourth sentence. The hen said that. अब hen ने उनको क्या कहा? If the chickens wanted any breakfast, they should scratch the garden patch. क्या कहा था उसने? कि अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए तो आपको गार्डन पैच को स्क्रैच करना होगा. आई एम रिपीटिंग. द hen said that if the chickens wanted any breakfast, they should scratch the garden patch. I'm repeating all the answers. In first, find a little worm. Find a fat little worm. Second, some nice yellow meal. Third, little green leaf. Fourth, if the chickens wanted any breakfast, they should scratch the garden patch. Dear students, this is the A1 part. If you have any query, then write in the comment box. After this, we will start with A2 part. What is there in A2 part? Are the following statements true or false? वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है. रीराइट द फॉल्स वंस करेक्टली. इसमें से जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं आपको उसको करेक्ट करके राइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस. फर्स्ट, द सेकेंड चिक मेड अ फनी मूवमेंट विद इट्स बॉडी. अब जो सेकेंड चिक है क्या वो अपनी बॉडी के साथ कुछ फनी मूवमेंट कर रही थी? नो, दिस इज फॉल्स. अब सेकेंड जो चिक था वो क्या कर रहा था? द सेकेंड चिक मेड अ शार्प लिटिल स्क्वील. बहुत शार्प साउंड में क्राई कर रहा था. सेकेंड, द hen wished for a fat worm. hen क्या चाहती थी कि क्या उसको फैट वर्म मिले? नो, द hen wanted the chicks to scratch the garden patch for breakfast. ये सेंटेंस रॉन्ग है. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. इसको करेक्ट कैसे करेंगे? द hen wanted the chicks to scratch the garden patch for breakfast. Third sentence. The third chick wanted some yellow meal. Is it true कि जो थर्ड चिक थी उसको क्या चाहिए था? येलो मील चाहिए था? नो, थर्ड चिक को क्या चाहिए था? अ लिटिल ग्रीन लीफ. इसको करेक्ट करके राइट करेंगे. पहले आप लिखेंगे दिस सेंटेंस इज फॉल्स, उसके बाद इसको करेक्ट करेंगे. द थर्ड चिक वांटेड अ लिटिल ग्रीन लीफ. फोर्थ सेंटेंस, द सेकेंड चिक. जो सेकेंड चिक था विस्पर्ड सॉफ्टली दैट इट वांटेड सम मील. क्या वो बिल्कुल धीरे से सॉफ्टली साउंड के अंदर विस्पर कर रहा था, बोल रहा था कि उसको कुछ मील चाहिए? नो, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स.
इसको करेक्ट करेंगे. द सेकेंड चिक स्क्वील्ड शार्पली. शार्पली क्राई कर रहा था वो. फिफ्थ सेंटेंस, द मदर वांटेड द चिक्स टू रेस्ट बिफोर दे ईट. जो मदर थी उनकी, क्या वो ये चाहती थी कि वो खाने से पहले कुछ रेस्ट करें? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. इसको करेक्ट करेंगे. द मदर वॉन्टेड द चिक्स टू लर्न टू स्क्रैच. क्या चाहती थी वो? कि वो सीखने के लिए क्या करें? स्क्रैच करें गार्डन पैच को. सिक्स सेंटेंस, द hen was looking for food for the chicks. अब जो hen थी वो अपने चिक्स के लिए खाना देख रही थी कि उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए. इज इट ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 7. The hen wanted the chicks to look for their own food because she did not want them to be dependent on her or others. I am repeating this sentence. The hen wanted the chicks to look for their own food because she did not want them to be dependent on her or others. जो hen थी वो क्या चाहती थी कि चिक्स जो हैं वो अपना जो फूड है खुद देखें. वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी मदर पर डिपेंडेंट रहें या किसी और पर डिपेंडेंट रहें. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Last statement, the third chick was happy because it could not find a leaf. जो थर्ड चिक था वो खुश था कि उसको लीफ नहीं मिली थी. दिस इज फॉल्स. इसको करेक्ट करेंगे. द थर्ड चिक वॉज अनहैप्पी. वो खुश नहीं था क्योंकि उसको लीफ नहीं मिली थी. वो तो चाहता था कि उसको लीफ मिले. सो डियर स्टूडेंट्स, this is our exercise. If you have any query, then write in the comment box. Complete this exercise in your book. Thank you. Have a nice day.